Hi, when it's maths, it must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, this video is the solution of one of our question जो मॉक से लीक हो चुका है. That is a intentional जो मॉक से लीक किया गया है to let you know कि we are coming with CAT mocks very soon. तीनों सेक्शंस होंगे. 100% of the quant मैं क्रिएट कर रहा हूं. 50 to 60% of the LRDI मैंने क्रिएट किया है. Remaining is from the inspired from or the questions tweaked from the old mocks or the old questions जो होते हैं वो होगा. And about 80 to 90% again जो वर्बल होगी वो ट्विक्ड होगी from the previous questions or the mocks. Because हमने अभी इस ट्रेंड को देखा है कि अभी जितने भी मॉक्स आ रहे हैं they are actually tweaked or frame question from the previous mocks or the previous कहीं सेट से उठा के ला रहे हैं. तो why not give you the best mocks जो प्रैक्टिस करो आप in the reasonable price. इस मॉक्स में एंड बाकी मॉक्स में एक ही अंतर होगा. वो अंतर क्या होगा is the स्टूडेंट डेटाबेस. वहां आपका परसेंटाइल पता चलेगा बट दैट परसेंटाइल इज नॉट एक्चुअली द एक्चुअल परसेंटाइल. 50,000 बच्चे होंगे, 30,000 बच्चे होंगे, 10,000 बच्चे होंगे, वो 2.3 लाख 2.4 लाख के डेटाबेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. दो काफी बेटर पिक्चर्स मिलता है आपको वहां से. सो दिस मॉक इज टू लेट यू नो आप में क्या कमी है, वेयर यू नीड टू इंप्रूव. बिकॉज आप मेरे साथ डायरेक्ट टच में होंगे. क्वेश्चन सेटर्स अगर आपके साथ डायरेक्ट टच में होता है तो आपको बता सकता है कि लुक दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. मैं एक मॉक लाऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे, आप मॉक्स दोगे एंड नेक्स्ट 14 डेज का स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि सो दैट यू कैन इंप्रूव. राइट नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर द प्रैक्टिस. एनीवे, बहुत भाषणबाजी हो गई. क्वेश्चन आपके सामने है. मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा. देयर इज अ हेक्सागन 10 10 14 10 10 14 कमबख्त. ये कौन सा हेक्सागन है? रेगुलर भी नहीं है, पता नहीं कौन सा हेक्सागन है. अल्टरनेट सेगमेंट हेक्सागन भी नहीं है. बहुत इजी क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो इन प्रैक्टिस सेशन जो मैं लेके आ रहा हूं, दो अभी एक न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है फॉर द अलजेब्रा एंड मिसलेनियस टॉपिक्स. आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो. आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है एंड उसमें भी हम लोग वही देखेंगे कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्या होता है, सोचना कैसे होता है, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है और उसको बना देना होता है. तो आपके पास एक हेक्सागन है जिसमें साइड दिया हुआ है क्या आपका 10 10 14. शायद इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे भी नहीं होंगे बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो मैं आपको उसी का एक्सपोजर देना चाहता हूं जो आपने देखा है, जो नहीं देखा है या जो हिडन है. तो हेक्सागन 10 10 14 10 10 14 एक बहुत गंदा फिगर होता है. तो उससे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस गंदे फिगर को डिकोड करते हैं. सो इट्स डिकोडिंग द हेक्सागन. मैं फिगर बनाता हूं हेक्सागन. तो प्लीज देखिएगा और इसको याद रखिएगा क्योंकि अब मेरे को लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी दिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन बनाता है. तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इस वीडियो से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दे. तो मेरे पास 10 10 14 है तो मैं इससे लिखता हूं 10 10. देखो मैंने 10 10 14 नहीं लिखना चाहा, मैं लिखा हूं 10 10 14 और 10 10 14. यही मेरा हेक्सागन है. एक्चुअली हेक्सागन अगर आपका डिफरेंट साइड्स होता है तो सॉल्व करना टफ होता है. तो हमने बहुत बार क्वेश्चन देखा है. आपको क्या वो क्वेश्चन याद है कि अगर इस टाइप से फिगर होता था तो बी और डी का अंतर क्या था? तो हम लोग कुछ बोलते थे कि दिस वन इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो लेट्स कन्वर्ट इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटर. अगर आपके पास 10 10 14 10 10 14 और इस टाइप का कोई हेक्सागन होता है तो वी से दिस वन इज से ए बी C, D, E and F. So ABCD is actually a trapezoid or trapezium. आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है. एंगल्स यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, कॉन्ग्रेंट्री हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट बन जाएगा ट्रायंगल्स. पैरेलल आप प्रूव कर सकते हो बट हमें पैरेलल प्रूव करने की अभी जरूरत है नहीं. मुझको निकालना है बॉस रेडियस कितना है. तो ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम में हमें पता है कि अगर आप ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देते हो तो इफ BC इज 14 तो यहां से अगर मैं PQ लिखूं ये भी 14 होगा एंड ये मिड पॉइंट हो रहा है बाय द सिमिलैरिटी. तो मैं बोल सकता हूं ये 7 होगा और ये भी 7 होगा. उतना नहीं जाना है, मुझे चाहिए 10 R 7 और इस लाइन का जिसका हमें पता नहीं क्या है और हमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था. तो अब देखिए जब भी इस टाइप का फिगर दिखे तो आप इसे ट्रेपेजियम में डिवाइड करो. Say this is the O, OB is the radius, OA is also radius. यहां 7 है तो ये क्या होगा R minus 7 because OA is R minus 7. अगर मैं आपसे ट्रायंगल ABP इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल OPB में अगर मैं BP की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो बाय पाइथागोरस में बोल सकता हूं BP स्क्वायर. एक्चुअली BP स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस R minus 7 का होल स्क्वायर.
पाइथागोरस दिस स्क्वायर माइनस दिस, इस ट्रायंगल में अगर बोलूं तो बीपी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा 100, ये क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 14 आर, और यहां क्या हो जाएगी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 49। ये ठीक है, दिस इज 14 आर। मैं सबको इधर लेके आता हूं तो यहां देखना आर स्क्वायर इधर 2 आर स्क्वायर, 49 एंड 49 यहां पे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस 14 आर, ये आएगा तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम को हमने अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस 7 आर माइनस 50 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 49 एंड माइनस 4abc इज प्लस 200 डिवाइड बाई 2a। यहां से देखिएगा 7 माइनस तो नहीं लेते हैं बिकॉज माइनस लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 249 डिवाइड बाई 2। अब मुझको इसका इंटीग्रल वैल्यू देखना है। देखो आप 249 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में है, तो मैं अगर 15 और 16 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये मेरा 22 और 23 होगा। अगर 15 तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, बिकॉज ये आपका 15 और 16 के बीच में है, अगर 15 भी लेते हो तो ये 22 जाएगा, अगर 16 लेते हो तो 23 जाएगा, कुछ भी जाएगा, इसमें 2 डिवाइड करना होगा तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगा। सो द रेडियस इज 11 पॉइंट समथिंग एंड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रेडियस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11 एंड यही आपका आंसर है। तो मैंने एक बहुत छोटे कॉन्सेप्ट ट्रेपीजियम को डबल ट्रेपीजियम किया, मिरर इमेज बनाया और आपको क्वेश्चन दे दिया। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हेक्सागन बट द मिरर इमेज ऑफ ट्रेपीजियम। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जब भी बनता है तो साइक्लिक होता है एंड आपने उस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, आउट ऑफ 34 क्वेश्चन इफ एज्यूम एज पर द कैट ट्रेंड। आपको पता होता है कि 17 क्वेश्चन तो सीटर्स या मॉडरेट के बीच में लाई करते रहते हैं, ये तो बन ही जाता है अगर हम इसको खोज ले तो। इसके बाद वाले क्वेश्चन ही ऐसे दिखने स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं मॉक क्रिएट कर रहा हूं उसमें आपको सीटर्स मिलेंगे, उसमें मॉडरेट्स मिलेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे जो आपको पॉइंट गेन करके बताएगा। तो मॉक्स देना बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद आप मेरे एनालिसिस को देखिएगा और मैं आपको टास्क दूंगा कि अब आपको ये करना चाहिए अगले 14 दिन में, अगले 14 डेज में फॉर द नेक्स्ट मॉक। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द मॉक्स में। अलजेब्रा, पीएनसी, फंक्शंस, ग्राफ, सीक्वेंस सीरीज, नंबर सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आज रात में क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट वन इज दी, मैं जो आज का क्लास स्टार्ट करूंगा वो मैं अलजेब्रा, ग्राफिकल, लीनियर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड लर्न द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रीप्रैक्टिस एंड इंप्रूव योरसेल्फ, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए एंड अपना भेज दीजिए। सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मुझको लगता है आपने कुछ नया सीखा होगा। ट्रेपीजियम मिरर इमेज इज अ हेक्सागन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास कभी भी दिखता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपने आंसर को मार्क करके एग्जाम को क्रैक कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।